आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने दो दरवाजे थे, एक के पीछे सुरभि गाय और दूसरे के पीछे अंधकारमयी खाई। लेकिन सबसे कठिन बात यह थी कि उसे बिना सवाल किए चुनाव करना था। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की और सोचा, मैंने हमेशा वचन निभाने को प्राथमिकता दी है। अगर मैंने सच्चे मन से परीक्षा दी है तो सही रास्ता खुद ही खुल जाएगा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। जब उसने आंखें खोली तो बिना झिझके पहले दरवाजे में प्रवेश कर गया। अचानक तेज प्रकाश फैला और जब उसने चारों ओर देखा तो वह किसी सुनहरी भूमि में खड़ा था। वहाँ सुरभि गाय मुस्कुरा रही थी। आदित्य चौंक गया, क्या मैं जीत गया? तभी राजकुमारी ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी अंतिम परीक्षा यही थी। क्या तुम डर के बजाय विश्वास का चुनाव करोगे? और तुम सफल हुए। आदित्य को समझ आ गया कि यह परीक्षा सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि यह उसके मन की परीक्षा थी, वचन निभाने की सच्ची परीक्षा। सुरभि ने कहा, तुम्हारी निष्ठा के कारण मैं मुक्त हो गई हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे ही आदित्य सुरभि को लेकर वापस लौटा, माधव की पत्थर की मूर्ति अचानक चटकने लगी और माधव पुनः जीवित हो गया। वह जमीन पर गिरा और आदित्य के चरणों में सिर झुका दिया। मैंने वचन तोड़कर अपने भाग्य को स्वयं शापित किया था, माधव ने कहा, पर तुमने वचन निभाकर सबको मुक्ति दी। गांव में उत्सव मनाया गया और ऋषि वरुणाश्रम ने आशीर्वाद दिया। सच्चाई और निष्ठा का पथ कठिन होता है, लेकिन जो इस पर चलता है वही सच्ची विजय पाता है। आदित्य मुस्कुराया। वचन निभाने का महत्व उसने न केवल समझा था, बल्कि उसे जी भी लिया था।